हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियोज में हमने आपको स्टाइल शीट के बारे में बताया था। स्टाइल शीट जिसको कि कास्केडिंग स्टाइल शीट भी कहते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हम आपको। यदि आपके वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस की है और आप चाहते हैं कि पूरी वेबसाइट का बिहेवियर, उसका फ़ॉन्ट, उसकी फ़ॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, किसी पर्टिकुलर टैग की पर्टिकुलर स्टाइल एक जगह से चेंज करें तो पूरी वेबसाइट में ही चेंज हो जाए, उसके लिए हम यूज में लेते हैं स्टाइल शीट। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज ऑल एट वंस। एक जगह से सारी वेबसाइट का पूरा जो भी लेआउट है वो चेंज किया जा सकता है, तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं सी एस एस। पहले हमने दो वीडियो अपलोड किए हैं। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि एक तो आपकी होती है इनलाइन स्टाइल शीट, जिसका हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया था कि कैसे यूज में लेते हैं। दूसरा एक्सटर्नल इंटरनल स्टाइल शीट, कि जहाँ जिस वेब पेज में जरूरत है उसी में है उसको लिख दिया। और तीसरी इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली जो स्टाइल होती है उसको कहा जाता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। जिसकी वजह से कि वेब स्टाइल शीट की जरूरत पड़ी, जो हम कह रहे हैं कि मल्टीपल वेब पेज का लेआउट एक जगह से सेट हो जाए, तो उसके लिए यूज में लेते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसके लिए क्या होता है, वेबसाइट के अंदर एक ऐसा कॉमन वेब पेज बना लिया जाता है जिसके अंदर वेबसाइट से रिलेटेड पूरा बिहेवियर लिख दिया जाता है। और उसके बाद में होता यह है कि हम उस स्टाइल शीट को उस जगह इंपोर्ट कर लेते हैं और सभी जगह उसकी बिहेवियर एक जैसा हो जाता है। जैसे कि हम बात करें, हम पिछले कुछ वीडियोज के कुछ कंटेंट उठा लेते हैं। HTML जो हमने लास्ट में कुछ पढ़े थे, फ्रेम सेट वाला ही ले लेते हैं, जिसके अंदर हमने इतने सारे ये लिए हैं। यहाँ से लेकर के इतने तक के सारे हम ले लेते हैं जो भी हैं। वेब पेजेस आपस में लिंक्ड हैं, इससे से हमारी स्थिति क्लियर हो पाएगी। और हमने क्या किया कि एक नोटपैड वेब पेज बनाया। उसके अंदर इसको डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया वेब पेज लिया जिसको हम सेव करेंगे। सेव करने पर जब हम गए तो इसका एक्सटेंशन होता है CSS, स्टाइल 1। मान लो हमने इसका क्या नाम रखा, style1.css। हमने क्या कर दिया, बॉडी, और बॉडी का बैकग्राउंड या कुछ भी स्टाइल हमने दे दी। मान लीजिए हमने बॉडी के स्टाइल में क्या कर दिया, बीजी कलर ही कर लेते हैं। बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, या हम कोई दूसरा भी कुछ भी आप कभी कभी जरूरत पड़ती है कि आप पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज देना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। पिछली जो हमने CSS वगैरह बनाई थी वो हम आपको दिखा देते हैं एक बार। अ, पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं आपके लिए। और अभी जो हम आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। स्टाइल शीट को क्लियर करने के लिए आप पुराने वीडियो को एक बार जरूर ध्यान से देख लें, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम किस तरीके से स्टाइल शीट को यूज में लेते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम इंटरनल और इनलाइन पढ़ी थी लास्ट वाले क्लास के अंदर हमने। जिस तरह से मान लीजिए हमने ये कुछ स्टाइल बनाई थी, हम क्या करते हैं,
सारी स्टाइल को हमने यहाँ से उठाया और आज जो हम ये बना रहे हैं इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। यानी ये हमारा क्या है, H1। और ये हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर के लिए कुछ भी ले लिया, मान लो हमने इसके अंदर क्या कर दिया, ग्रे। एक होता है मार्जिन, कि जो वेब पेज है उसके चारों तरफ मार्जिन कितनी रहे, या जो पैराग्राफ है उसी के लिए हम क्या कर दें, मार्जिन हमने क्या कर दिया 30 px। पैडिंग भी हमने 30 px कर दिया। अब ये बना हमारा style1.css। हम इस तरीके से लिखने का तरीका वही है, हम कॉमन पेज के अंदर इसको बना लेते हैं और इसको .css से सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि आज वाले पेज में चलते हैं, हम जो आज बनाने जा रहे हैं, जिसको हम क्या करें, यूज CSS। इसको खोला। अब जो भी हमने, पहले तो वेब पेज का लेआउट बनाते हैं अपन, HTML हेड, क्लोज ऑफ हेड, टाइटल, क्लोज ऑफ टाइटल, यूज ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, बॉडी, बॉडी क्लोज। और हमें कुछ मैटर चाहिए तो हम कहीं से भी उठा लेते हैं, कुछ भी मान लो हमने इसी को ले लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लेते अपन। इसको लिखा, इसके लिए हमने H1 यूज में ले लिया, क्लोज ऑफ H1, पैराग्राफ टैग ले लिया, क्लोज ऑफ पैराग्राफ टैग। इतना ही हम इसके अंदर भी पेस्ट कर देते हैं। अभी हम जब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपका नॉर्मल रन हो रहा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जो जैसा लिखा वैसा आ गया। H1 ने अपना काम किया, बाकी और कुछ भी चेंजेस में नहीं हुआ। यूज HTML आज की डेट वाला, आज 26 है। अब क्या हुआ, हमने इसके अंदर स्टाइल शीट को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हेड के अंदर कॉल किया जाएगा और इसका टैग होता है लिंक। लिंक टैग की हेल्प से हम इसको ऐड करते हैं। तो देखिए, जब हम इनको डेफिनेशन बता रहे हैं तो एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल यूज बाय लिंक एलिमेंट की हेल्प से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। और इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक एट्रीब्यूट और बहुत जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं रिलेशन। इसी को हम ले लें ताकि लिखना आसान हो जाएगा। रिलेशन वर्ड बहुत कंपलसरी है, इसके बिना ये रिलेशन समझ नहीं पाएगा कि भी ये है क्या। तो रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट और HREF हमारी उस स्टाइल शीट का नाम, जो भी हमने स्टाइल शीट बनाई है, स्टाइल 1 हमने बनाई है। हम एक से ज्यादा स्टाइल शीट को अपने पेज के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा को हम कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि स्टाइल हमने जब इसमें इंपोर्ट की तब हमारे पेज के बिहेवियर में क्या चेंजेज आया। अब आपको एक चीज और हम बता दें कि जो आपने स्टाइल शीट बनाई है उसका नाम आपको ध्यान से देखना हो, रखना होगा। जो भी आप नाम रखोगे वही यहाँ लिखा जाना है। तो लिंक टैग की हेल्प से स्टाइल रिलेशन बताया जाता है कि क्या है, स्टाइल शीट है
HREF हम हाइपरलिंक पढ़ चुके हैं लिंक वाले चैप्टर में। अब देखिए क्या हुआ, हमने इसको रिफ्रेश किया ये। अब एक चीज और देखिए, हमने इसमें क्या किया, पैराग्राफ टैग लिखा था, ये हमारा पैराग्राफ टैग था और ये H1। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग दी। ये मार्जिन और पैडिंग की वजह से ये इधर लेफ्ट में भी और टॉप में भी सब जगह उसने उतना उतना जगह गैप छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, हमारा एक स्टाइल ऐसी बन गई कि आप इसको कहीं भी कॉल करें, एक से ज्यादा वेब पेज में आप इसको कॉल कर सकते हैं जहां भी जरूरत पड़े। जैसे यहाँ पर अब हम बात करें कि कोई एक हमने ये कुछ आईडी बना रखा था, चलो इस आईडी को भी कहीं यूज में ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक और पैराग्राफ लिया, या हम एक टैग ले लेते हैं डिवीजन टैग, DIV डिवीजन टैग होता है, इसको हमने क्लोज किया। और इसके लिए क्लास हमने कौन सी ले ली, HS, क्योंकि वहां पर हमने डॉट से बताया था आपको भी, डॉट से जो स्टार्ट होती है स्टाइल के अंदर वो तो क्लास कहलाती है, और हैश से जो स्टार्ट होता है वो ID कहलाता है। अब देखिए हमने इसको लिया, इसको रिफ्रेश किया, अब जो भी लिखा था जैसा भी था जिस भी साइज में वो यहाँ पर आ गया। मान लीजिए हमको लग रहा है कि नहीं भी साइज बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमने क्या किया कि इसको हमने इसकी साइज छोटी कर दी। ठीक है, कर दी। अब साइज साइज छोटी करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो अच्छा, मान लीजिए हम इसकी जगह पर ID यूज में ले लें, HS2 नाम की ID है, और उसमें हमने उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग बता रखी होगी। हाँ, इसमें कलर और ये सब चीजें अलग हैं। तो हमने क्या किया, इसके जगह पर HS2 नाम की ID यूज में ले ली। अब इसको हमने यहाँ से सेव किया, अब HS2 वाली स्टाइल खुल करके आ गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आप एक ऐसा वेब पेज बना लो जिसको आप पूरी वेबसाइट पे कहीं पर भी कॉल करो, वो स्टाइल वहां पर अप्लाई हो जाएगी। अब हमने जैसे भी डिवीजन टैग लिया, तो डिवीजन टैग की बहुत सारी और भी मजेदार चीजें होती हैं जो हम यूज में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, हमने यहाँ पर एक दो स्टाइलें और बना रखी हैं। जैसे कि ये कोई स्टाइल मैंने बनाई थी डिवीजन टैग के लिए, जिसमें किसी डिवीजन टैग के कुछ भी हमने क्या कर दिया कि चलो इस मैटर को हम यहाँ से उठा लेते हैं और उसी स्टाइल के अंदर ऐड कर देते हैं जो हमने, क्योंकि आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं और कितने भी स्टाइल के प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिवीजन 1 ये अलग अलग क्लास हैं, डिवीजन 2, डिवीजन 3 और डिवीजन 4 तक हमने अलग अलग प्रॉपर्टी कुछ बता दी उसकी। अब इसको तो हमने क्या कर लिया, क्लास ही ले लिया ताकि थोड़ा छोटा दिख जाए। तीन और ले लिया हमने, और वहां पर हमने इनके क्लास का नाम क्या रखा हुआ, DIV1, DIV2, DIV3, तीन डिवीजन ले लिए हमने। अब इसको जब हमने रिफ्रेश किया तब आप देखेंगे क्या हुआ ये। हम एक काम करते हैं, इसको अलग पेज में ले लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। नया पेज बनाया, .2.html कर लेते हैं इसको हम, और ये जो ऊपर वाले हैं ये सब हटा देते हैं ताकि हमें चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 तीन हमने टैग लिए हैं, और ये हमने इसको जैसे ही अभी use2 इसको लिया हमने 2 वाली फाइल को। अब आप देखिए, 1, 2, 3, तीन टैग हमने लिए। और एक मजेदार चीज अब देखिए कि यहाँ पर कुछ चीजें ना ओवरलैप दिख रही होंगी आपको, येलो ब्लू येलो ब्लू येलो ब्लू। ऐसा क्यों हुआ, दूसरी बात ये इतने छोटे से क्यों आए, तो उसके लिए हम डिवीजन टैग पे चलते हैं। देखो यहाँ पर डिवीजन जो पहला शुरू हुआ, पहला डिवीजन
उसमें हमने बैकग्राउंड कर ले लिया, उसकी हाइट और विड्थ हमने डिफाइन कर दी, फॉन्ट कर दिया। हाइट और विड्थ और डिवीजन की कि वो कितना छोटा कितना बड़ा होगा। दूसरा वाले के अंदर हमने हाइट विड्थ सेट कर दी उससे थोड़ी सी बड़ी, और उसका बैकग्राउंड कलर अलग कर दिया, उसका बैकग्राउंड कलर और लिखे हुए का कलर अलग कर दिया। तो तीसरा वाला डिवीजन हमने ओवरराइड कर दिया, उसके साइज हाइट विड्थ बहुत ज्यादा दे दी। तो डिवीजन एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे को ओवरराइड कर जाती है, इसलिए डिवीजन टैग बहुत ध्यान से यूज में लेना होता है। अब ये डिवीजन टैग यहाँ छोटा सा बना, इसमें थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पर बड़ा हो गया, और ये वाला जो था ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। नीचे तक आप देखेंगे सारा का सारा ओवरलैप हो रखा है, यानी कि इसका फॉन्ट और ऊपर वाला जो आ रहा है इसका टेक्स्ट वगैरह बड़े हो गए। और एक इसका रीजन ये भी है कि हमने इसकी साइज तो छोटी ली है और कंटेंट ज्यादा है। कंटेंट ज्यादा होते ही कंटेंट तो पूरे नीचे तक चले गए, बट डिवीजन केवल उतना सही बना। जैसे अब हम इसको हटा देते हैं तो अभी भी मैटर ज्यादा है, इसको हम और छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अभी भी ये यहाँ तक आ रहा है वाइट वाला, हम क्या करते हैं इसको केवल इतना सा ही रख देते हैं छोटा सा। तो अब ये देखिए केवल इतने से में रह गया। दूसरा वाला जो है हमारा उसको भी हम छोटा कर दें ताकि इतने बड़े की जरूरत नहीं है। तो कंटेंट ज्यादा होने की वजह से डिवीजन टैग तो उतना सा बना, बट दूसरे डिवीजन टैग के ऊपर उसने प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया। ये इसके अंदर अभी भी थोड़ा बड़ा है, इसको हम और छोटा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अपने हिसाब से डिवीजन टैग की साइज भी बढ़ा सकते थे। और ये जो सबसे बड़ा वाला है इसको भी हमने उठाया और इसके अंदर इसको ले लिया। अब क्योंकि कंटेंट ज्यादा होने पर डीआईवी टैग हो, डीआईवी टैग की साइज तो जितनी है उतनी ही रह जाएगी और कंटेंट बड़े हो जाएंगे। अब आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ, तीन हमने डिवीजन टैग लिए, तीनों डिवीजन एक के बाद एक अपने आप बन गए जैसे जैसे हमने लिखे। और तीनों के अंदर आईडी में जो जो प्रॉपर्टी दी थी, प्रॉपर्टी में हमने क्या दिया था कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, ब्लू, हाइट विड्थ उसकी इतनी सी रहेगी। हम मान लो इसकी विड्थ बढ़ा दें, देखिए क्या होता है, हम इसकी विड्थ 150 पिक्सल कर दी, 150 पिक्सल होगी। उसके बाद में नीचे दूसरा आ गया, उसका हमने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, हाइट विड्थ 100 कर दी, और फॉन्ट साइज यहाँ पर थोड़ी सी पहले वाले से बढ़ा दी, पहले 10 था यहाँ 20 कर दिया। और थर्ड वाले में आकर के हमने हाइट विड्थ तो बड़ी कर दी और फॉन्ट भी बड़ा कर दिया। तो तीनों के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी आपके सामने अलग अलग बन करके आ गई, जैसा कि आपके सामने ये नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप वेबसाइट का लेआउट, बिहेवियर चेंज करने के लिए, हम मान लो तीसरा वाला हमने जो था इसके अंदर एक काम और कर दिया, पैडिंग हमने 20 पिक्सल कर दिया और मार्जिन भी 20 पिक्सल कर दी। अब देखिए क्या होता है, इसका बिहेवियर क्या चेंज होता है लास्ट वाले के अंदर, देखा। पैडिंग तो इसने बाकियों से, पैडिंग का मतलब तो ये हो गया कि इसने बाकियों से कितना दूर आया, और मार्जिन का मतलब ये कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो क्या कर रहा है। तो इस तरीके से इसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। अब मान लो हम इसको कुछ भी चेंज कर लें तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, कैसा भी बिहेवियर इसका आपको रखना है। तो ये फायदा ये हो जाता है कि आप एक जगह स्टाइल बनाओ और उसको कहीं भी यूज में लो, जहां भी जरूरत पड़ेगी मल्टीपल टाइम। अब ये चीज आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मान लो 50 पेज है, 50 में जाकर के लिखेंगे, नहीं, आपने एक जगह लिखा, सीधा डीआईवी क्लास। क्लास का फायदा ये होता है कि क्लास को एक कई जगह आप यूज में ले सकते हो, आईडी केवल एक ही होती है वेब पेज में, बट क्लास मल्टीपल जगह काम में आ सकती है। चलिए डिवीजन टैग जब पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक और स्टाइल बढ़िया है। मान लो हमें जो डिवीजन टैग बन के आ रहा है उसका कुछ मजेदार बिहेवियर करना है। तो मान लो ये हमने कुछ ऐसा बनाया था, हम आपको क्लियर है, आपको डिक्लेयर करते हैं कि क्या है इसके अंदर, इसी स्टाइल में। चलो हम एक स्टाइल नई एक और इंपोर्ट कर लेते हैं, इसी स्टाइल को हमने बंद कर दिया। हम आपको कह रहे हैं कि आप वेब पेज के अंदर मल्टीपल स्टाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये हमने क्या कर लिया, एक स्टाइल और ली, और सेकंड नंबर वाली जो स्टाइल है उसको हमने इसमें कॉल कर लिया।
स्टाइल की। अब इसको मैं आपको एक बार खोल के भी बता दूं कि इसके अंदर है क्या। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा डिजाइन हो कि वो जो ये आईडी है, हम इसको क्लास भी बना सकते हैं। इसको ऐसे कर लिया हमने कि जो हमारा टेक्स्ट मैटर है वो पर्टिकुलर थोड़ा सा डिजाइन में आए, शेप प्रॉपर उसकी बन के रहे, मतलब रेडियस या उसका कॉर्नर जो है थोड़े राउंडेड आए, कुछ ऐसा डिजाइन हम चाहते हैं। तो उसके लिए ये प्रोग्राम बना हुआ है। ये हमने क्या किया, बॉर्डर की रेडियस 25 पिक्सल, बाकी तो वही बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, हाइट, विड्थ तो वैसे ही है हमारे। ये दूसरा ले लिया हमने। उसके अंदर देखो बॉर्डर जो होता है उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टी दे सकते हैं भाई। ये बॉर्डर की क्या होगी, थिकनेस 2 पिक्सल। और ये क्या हो गया, वो सॉलिड, थिन या सॉलिड या डॉटेड आप दे सकते हैं बॉर्डर के डिजाइन के लिए। और ये हमारा क्या होगा, वही कलर हेक्साडेसिमल, आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। और बाकी का वही पैडिंग और विड्थ और हाइट अपने दे दी इसके अंदर। तो चलिए, हमने क्या किया, ये जो हमारा पेज था इसी के अंदर ही हम इसको यूज में लेते हैं, जहाँ लिखा है, मान लो हमने डिवीजन टैग वापस लिखा, ये भी। और इसके लिए हमने वापस कहीं से कुछ कंटेंट उठा लिया, इसको उठा करके हमने इसके अंदर पेस्ट किया। तो अभी तो देखो क्या हुआ, अभी तो ये ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ गया। इसको हम 2-3 बार पेस्ट कर लें ताकि अच्छे से हमें नजर आता रहे। 3 बार हमने डाल दिया। अब इसको जैसे हमने वहां जाकर के रिफ्रेश किया, ये ऐसा आ गया। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं हमारी स्टाइल। और स्टाइल कौन सी वाली, ये वाली राउंडेड कॉर्नर वाला जो हमने प्रॉपर्टी आपको अभी बताई है। ये हमारी क्लास है, ध्यान से देख लीजिए। इसके अंदर बॉर्डर रेडियस है, बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग है, विड्थ है। अब जो हमने ये लिखा, इसके अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पर लिख दिया क्लास इक्वल टू दिस। आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर को थोड़ा हम कम कर देते हैं ताकि प्रॉपर उसके अंदर दिख जाए अपन को। अब आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिसका इस तरह से कॉर्नर थोड़े से राउंडेड आते हैं, थोड़ा डिजाइन रहती है उसके अंदर। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा था, इसका हमने कलर भी दे दे मान लीजिए। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो भी आपको देना है, जो भी बिहेवियर सेट करना है वेब पेज का। एफ एफ, ये क्या हो जाएगा आपका, हेक्साडेसिमल में बाइट का कलर कॉम्बिनेशन होता ही है। हमने इसको रिफ्रेश किया, ये ऐसा आ जाएगा। अब ये राउंडेड कॉर्नर वाला हमारा बिहेवियर इसका हो गया। दूसरे वाले भी हम स्टाइल यूज में लेकर के देख लेते हैं। एक और बना रखा है हमने वहाँ पे, अ, ये हमारा डिवीजन टैग था। 2 के नाम से जो रखा था हमने, उसको हमने रिफ्रेश किया। अब आप देखिए उसके अंदर क्या हुआ और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इस वाले में हमने बॉर्डर का कलर दे दिया, ऊपर वाले में बॉर्डर का कलर नहीं दिया था, डिफॉल्ट दिया था। नीचे वाले में हमने बॉर्डर लिख दिया। हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा बिहेवियर सेट करने के लिए इसके बाद में है ना BR लगा देते हैं, HR लगा देते हैं, HR। हॉरिजॉन्टल रो रो खींच जाएगी, कोई बात नहीं। ये अब आप देखिए, आप अपने हिसाब से वेबसाइट का लेआउट, अब मान लो कुछ ऐसा चाहते हैं कि जब ये है इसके ऊपर माउस जाए तो वो ऐसा हो जाए, और माउस हटते ही वापस हो जाए, मतलब जब इस डिफॉल्ट ही ऐसा है, जब इसके ऊपर कहीं पर बीच में माउस जाता है तो वो ऐसा नजर आने लग जाए, और जब माउस से हट जाए तो वापस ऐसा हो जाए। तो ये सब पॉसिबल है आपकी स्टाइल के ऊपर, आपकी स्टाइल कौन सी अप्लाई हो रही है।
अब नीचे वाले के अंदर देखो बिहेवियर में क्या चेंज आया, कि जो हमने स्टाइल शीट बनाई है इसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, बॉर्डर का कलर दे दिया। ऊपर वाला जो था उसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि ये जो था इसके अंदर हमने बॉर्डर का भी कोई पर्टिकुलर आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर बॉर्डर नहीं दे सकते, आप उसमें भी बॉर्डर दे सकते हैं। तो देखिए क्या चेंज आया, बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। तो कुछ भी ऐसा आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, और ये चीजें वो होती हैं जो आपके वेबसाइट का बिहेवियर ही चेंज कर देती हैं। और ये स्टाइल कहाँ कहाँ काम में आती है वो हम आपको और बता दें। पहले तो ये जो दिख रहा है इसको प्रॉपर दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ से हमने इसको शुरू किया। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टेबल, एक टेबल बना लेते हैं, TRTD, टेबल डाटा। और उसके अंदर पहला हमने स्टडी से डिवीजन को रख लिया, दूसरा TD चला, उसके अंदर हमने इस डिवीजन को रख लिया, और वापस एक TD चला, टेबल डाटा, और उसके अंदर इस डिवीजन को हमने रख लिया। और यहाँ पर हमने जो हमारी चली आ रही थी टेबल की रो उसको बंद कर दिया, TR को क्लोज कर दिया। और वापस हमने यहाँ पर ये TD लिया, TR दूसरी वाली ली, उसमें हमने एक TD लिया जिसके अंदर हमने इस डिवीजन टैग को ले लिया, ये TD यहाँ पर क्लोज कर दिया। और वापस एक TD चलाया जिसके अंदर हमने इसको ले लिया, एक और TD चलाया जिसको हमने अभी खाली छोड़ा है आगे के हिसाब से, क्योंकि एक उसके अंदर तीन तीन हो रहे हैं हर एक रो के अंदर कॉलम। ये तीसरा कॉलम हमने खाली छोड़ दिया, आगे कुछ देखते हैं इसमें। और TR क्लोज किया, और ये टेबल को क्लोज कर दिया। अब देखिए क्या होता है, इस तरीके से। अब इस वाले के अंदर जो है हम कंटेंट थोड़ा कम कर दें, या यहाँ पर एक चीज और अप्लाई होगी शायद। हम क्या करें कि हमारी जो एक और स्टाइल थी उस पर चलते हैं, माई स्टाइल, स्टाइल पे। ये यहाँ पर जो है ये रो की हमने हाइट दे रखी है, और फॉन्ट साइज भी यहाँ पर दे रखी है। तो इस चीज को हम हटा देते हैं, इस वाले से कोई भी जरूरत नहीं है मान लो हमको, क्योंकि टेबल की रो की अपनी प्रॉपर्टी है जिसने क्या किया, यहाँ इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब आप देखिए टेबल की रो की प्रॉपर्टी अपनी जगह थी, इन टैग्स की जो अपनी जगह प्रॉपर्टी है सारी, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड हो गए थे। तो ये हमने डिफॉल्ट डिवीजन टैग लिए ऊपर वाले, और ये हमने राउंडेड कॉर्नर वाले लिए। आप इसको अपने हिसाब से बिहेवियर इसका सारा चेंज कर सकते हैं। हम मान लो कोई वेबसाइट आप बनाते हैं, तो मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है UniVraj.org, या कोई सी भी ऐसी वेबसाइट, या अभी जो लेटेस्ट आपके सामने एक चल रही होगी PTT GGTU, जो PTT काउंसलिंग से रिलेटेड है, जिसका हमने वीडियो अपलोड किया है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो उनके अंदर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से नजर आ जाएंगी। जैसे ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर हमने क्या किया, इस वाले लिंक पे क्लिक किया। अब ये देखिए ये जो डिजाइन बन करके आ रहा है, ये चारों तरफ, ये कॉर्नर वाला जो है ये सारा का सारा इस स्टाइल की हेल्प से ही पॉसिबल किया गया है। इसके द्वारा ये जो स्टाइल है, ये बॉर्डर कॉर्नर कुछ ऐसा, आप रेडियस कितनी रखना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं, उसका बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, तो ये सारी की सारी चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पर जो हम कह रहे हैं आपको कि डिफ़ॉल्ट ऐसा रहे, और जब इसके ऊपर माउस जाए तो वो ऐसा हो जाए। ये इसका बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ मिल जाएगा। ये हमने बनाया है, क्लिक है टू बी सी बेड पे, जैसे इसके ऊपर माउस जाता है
ये ऐसा हो जाएगा, बाउंस हटते ऐसा हो जाएगा। वैसे इसके लिए आप देखेंगे तो ये सब, हालांकि जो कलर चेंज हो रहा है ये दूसरी स्टाइल अप्लाई हो रही है, जावास्क्रिप्ट से हो रही है। ये हम आपको जब पढ़ाएंगे जावास्क्रिप्ट उसमें बता देंगे। लेकिन तब तक आप ये देखिए कि ये सारी चीजें स्टाइल शीट की हेल्प से ही पॉसिबल होती हैं। और ये डिफॉल्ट वैसा दिख रहा था हमको, जैसे उसके ऊपर माउस गया तो वैसा हो गया। तो ये बिहेवियर आपके सामने क्लियर है इस एग्जांपल के लिए कि ये इस तरह से आप इसका ये चेंज होता रहेगा। और ये बॉर्डर जो कॉर्नर आ रहे हैं चारों तरफ, ये ऐसा स्टाइल। बाकी जो अंदर दिख रहा है ये तो अंदर से एक टेबल बना करके मैंने इंपोर्ट कर मैनेज कर रखा है। बट ये जो कॉर्नर हैं सारे के सारे, राउंडेड डिजाइन, ये सारे की सारी इसी स्टाइल सीट के तरीके से ही इसको किया गया है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो हमने छोटा सा एग्जांपल दिया है। बाद में आगे जाके जब आपको पूरा प्रोजेक्ट बना करके दिखाऊंगा मैं, तब बताऊंगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। ये अभी छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिया है कि इस तरीके से हम स्टाइल शीट को यूज में लेते हैं। ये हमारा बेसिक था स्टाइल शीट का। अभी तक आप स्टाइल शीट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और इस वीडियो को भी आगे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आगे हम आपको इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से पूरी एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू। और इस वेबसाइट को आप इस पूरे वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि आपको इसका अधिक से अधिक फायदा हो सके और इस स्टाइल शीट को ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।